The topic for today is increase your relationship quotient. So, why is relationship important? What is the reason that on this Sunday morning, so many of us have gathered for this topic on relationship? Why it carries so much of value? Because our relationship, as our relationship quotient increases, our happiness quotient increases. जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है, हमारे अंदर की जो सच्चित आनंद की अवस्था है, when I'm talking about happiness, it is not materialistic happiness, it is the true happiness that stays within. हमारे जो सत्यचित आनंद की अवस्था है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, दिस नॉट बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड कि रिलेशनशिप पे आपको बोलना है तो मुझे एक बिग जार्गन के साथ शुरू करना है और मैंने ये जार्गन क्रिएट कर दिया, नॉट एट ऑल। दिस हैज बीन प्रूवन बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. Harvard University has conducted the longest study on happiness by their division on adult development, जहां पे उन्होंने रिसर्च किया what made you happy, market, not what makes you happy. उन्होंने what makes you happy पर भी रिसर्च किया, where they had researched on 25-year-old kids and youths, and the majority of the answers that they found, like 75% of them said if we become rich we'll be happy. 50% of them said if we become popular we'll become happy. But then they said no, let us check it the other way round. यहाँ पे तो लोग एक एस्टिमेशन में बोल रहे, एक प्रोबेबिलिटी में बोल रहे कि शायद मैं अमीर हो जाऊंगा या शायद मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। लेकिन रियलिटी में क्या उनको हैप्पी करती है? तो उन्होंने एक लॉन्गेस्ट स्टडी ऑन हैप्पीनेस स्टार्ट किया जिसमें दे टुक अ सैंपल साइज ऑफ 724 men, and this study was conducted for 75 long years. 75 साल तक उन्होंने 724 men के ऊपर में ये स्टडी ली, एंड सैंपल साइज भी उन्होंने एक मिक्स्ड बैग लिया. लाइक देयर वाज अ ग्रुप दैट वाज पिक्ड फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी itself. Naturally, if they were picked from Harvard University, they were from a very good background with a good IQ, with a quite established environment. और उन्होंने एक ग्रुप लिया फ्रॉम द बॉस्टन स्ट्रीट्स, जहां पे लाइक नॉट सो व्हाट टू से, जो उतने समर्थ नहीं है, जो लोग जिनके जीवन में बहुत सारा अभाव है, उनको भी लिया. और यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी लोगों को दो डिफरेंट सैंपल साइज ली, और ये दो डिफरेंट सैंपल साइज लेके उन्होंने 75 इयर्स तक रिसर्च कंटिन्यू किया. एंड ऐसा नहीं कि जस्ट एक क्वेश्चनर भेज दिया, एवरी 2 इयर्स पर्सनल विजिट होते थे, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स कलेक्टेड होते थे, उनके सारे करियर ग्रोथ को ट्रैक किया गया था, उनकी फैमिली लाइफ को ट्रैक किया गया था, उन्हें रेगुलर इंटरव्यू कराया जा रहा था, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके फ्रेंड्स को, उनके एसोसिएट्स को, सबको वो इंटरव्यू कर रहे थे. दिस वाज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट रिसर्च दैट वाज एवर कंडक्टेड बाय द अडल्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. और उसमें अभी सिर्फ 60 लोग बचे हैं एंड दे आर इन देयर 90s. सो यू कैन इमेजिन व्हाट अ बिग स्टडी वाज इट. एंड इस स्टडी ने क्या प्रूव किया? 75 साल तक उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने ये पाया कि गुड रिलेशनशिप कीप्स अस हैप्पियर एंड हेल्दियर. They found that those people who had better relationship, they were happy and they were healthy as well. Healthy, holistic health, physically, mentally, emotionally, spiritually, from all aspects, they were healthier and they were much more happy than those who didn't have that great relationship with their, with their soul group. We'll come to soul group soon. So good relationship is very, very, very important. So as our relationship quotient increases, our happiness quotient increases. और हम लाइफ में कुछ भी करते हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस ही होता है. सो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स. नाउ हाउ टू अचीव अ गुड रिलेशनशिप? आप बोलोगे यस भाई सोनल आपने करेक्ट बोल दिया, हम समझ भी गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी रिसर्च के बारे में हमें अच्छा समझ में आ गया, बट व्हाट नेक्स्ट? हम इसको अचीव कैसे करें? आई जस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी विद यू. एक बार एक बूढ़े काका थे.
वो गांव के बाहर में बैठे हुए थे। तो जब वो बूढ़े काका गांव के बाहर बैठे थे तो एक राहगीर आया, एक ट्रैवलर आया, पूरे लोडेड विद बैग्स एंड एवरीथिंग। और जैसे ही वो राहगीर आया, उसने उस बूढ़े काका से पूछा, काका यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? तो सवाल पर जवाब देने की जगह काका ने रिटर्न में एक सवाल ही पूछ डाला। बोले, बेटा ये बताओ, जहां से तुम आ रहे हो वहां पे कैसे लोग हैं? तो जैसे उस आदमी ने ये सवाल सुना, वो बिल्कुल तिलमिला गया, गुस्से से एकदम लाल हो गया। बोला कि प्लीज, सुबह सुबह आपने मेरा मूड ऑफ कर दिया। मैं उस गांव को इसलिए तो छोड़ के आ रहा हूँ क्योंकि वहां के लोग उसमें एकदम परेशान हो गया हूँ। दे गुड फॉर नथिंग, बिल्कुल मेरी लाइफ को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, आई जस्ट डिडंट लाइक देम। और मैं इसलिए शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, मैं कोई और दूसरा गांव ढूंढ रहा हूँ जहां थोड़े बेटर लोग मुझे मिल जाए। तो वो बुरे काका बोले, बेटा अच्छा हुआ मैं बाहर में तेरे को मिल गया, नहीं तो तुम्हें बड़ा पछतावा हो जाता। तो यहाँ पे तो उससे भी बुरे लोग हैं, देख मैं भी बाहर बैठा हुआ हूँ, मैं भी अंदर नहीं हूं, मैं भी बाहर बैठा हुआ हूं, तो भाग तू यहां से। तो वो आदमी फटाफट चला गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर आया, और जैसे ही वो आया, बाबा ने फिर से उससे पूछा कि भाई बेटा क्यों आए हो यहाँ पे? तो फिर उसने कहा कि भाई काका, मैं जिस गांव में रहता था उस गांव से मैं दूसरे गांव में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो कैसे लोग हैं यहाँ पर? तो काका ने फिर से सवाल पर एक जवाब देने की जगह एक और सवाल पूछा कि बेटा जहां से आए हो वहां पे कैसे लोग हैं? तो उसने कहा कि काका, लिटरली उसके आंख में आंसू आ गए, अश्रुधारा बहने लगी। बोले, इतने प्यारे, इतने भले, इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनको छोड़ने का। और कितनी मुश्किल से मैं एकदम सुबह उठ के निकल के आया हूं क्योंकि वो भी मुझे छोड़ते नहीं थे। बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वर्क ही ऐसा है कि मुझे जगह जगह जाना पड़ता है, मैं एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसलिए मुझे एक दूसरे गांव में जाना है। तो काका ने कहा, अच्छा हुआ बेटा मैं बाहर तुझे मिल गया, ये गांव बहुत अच्छा है, बेस्ट, इससे ज्यादा अच्छे लोग तो तेरे को पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे, यहीं पे आके बस जा। तो ऐसा क्यों था कि काका ने पहले इंसान को बोला यहाँ बिल्कुल बेकार लोग हैं, तुम यहां से भागो, और दूसरे को कहा यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, यहीं पे बस जाओ? तो व्हाट वाज द रीजन? क्या कारण था वो? लाइफ इज लाइक अ मिरर रिफ्लेक्टिंग व्हाट यू डू, यू गिव इट अ स्माइल एंड अ स्माइल कम्स टू यू। तो ये जो जीवन है ना, ये रिफ्लेक्टर है, हम जो करते हैं हम वही पाते हैं। और यही लॉ ऑफ नेचर है, और यही लॉ ऑफ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर। क्या लॉज है नेचर के? गिव फर्स्ट। व्हाट डू मीन बाय गिव फर्स्ट? हमें एक पेड़ चाहिए, हमें फल चाहिए। जब हमें फल चाहिए तो क्या हमें फल ऐसे ही मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हम जब तक एक बीज प्रकृति के गर्भ में नहीं डालेंगे, तब तक वो बीज हमें फल नहीं देगा। तो क्या फल हमें पहले मिल रहे हैं और बीज बाद में देना पड़ रहा है? नहीं, पहले बीज डालना पड़ेगा और फिर फल मिलेंगे। तो लॉ ऑफ रिलेशनशिप क्या है? गिव फर्स्ट। हमें जो जिससे चाहिए पहले खुद दो। प्यार चाहिए, प्यार दो। नफरत चाहिए, नफरत दो। जो चाहिए आपको पहले देना पड़ेगा। आप सोचोगे वो मुझे पहले करे, तो यू आर रॉन्ग। रिलेशनशिप डज नॉट फॉलो दिस। रिलेशनशिप फॉलो सिंपल लॉ ऑफ नेचर, जहां यू हैव टू गिव फर्स्ट, देन यू रीप व्हाट यू सो। अब आप बीज डालोगे संतरे का और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे आम मिल जाए, तो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। हंसोगे आप अगर कोई बोले कि भाई मैंने तो बीज संतरे का डाला बट मुझे आम बहुत पसंद है, जस्ट होप मुझे आम मिल जाए, तो हंसी आएगी आपको कि कितना बेवकूफ इंसान है। बट यही बेवकूफी हम भी अपने लाइफ में करते रहते हैं। हम देते हैं नफरत, देते हैं क्रिटिसिज्म, और हम चाहते सब हमें अप्रिशिएट करते रहें, हमें ग्रैटिट्यूड देते रहें, हमें बहुत प्यार करें। तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें जो चाहिए हमें वही देना पड़ेगा। अगर लव चाहिए तो लव देना होगा, अगर हेट्रेड चाहिए तो हेट्रेड देना होगा। चॉइस इज टोटली योर्स। अगर कोई आपसे किसी पर्टिकुलर तरह से बिहेव कर रहा है तो आप समझ जाओ कि बीज आपने डाला है।
अब इसमें आप जरूर बोल सकते हो कि भाई हम तो बहुत अच्छे थे, तो इसमें भी विल गो डीप इनटू इट। वी हैव 1 hour विद अस, विल गो डीप इनटू इट एंड अंडरस्टैंड कि पहल तो आपने ही की थी। गिव फर्स्ट आप ही की तरफ से हुआ था, और आपने जो बोया वही आप पा रहे हो। और आप जो बोते हो वही उतना ही पाते हो क्या? एक बीज हम डालते हैं संतरे का, तो क्या हमें एक ही संतरा मिलता है? ऑफ कोर्स नॉट। हम एक बीज डालते हैं तो वो एक बड़ा पेड़ का रूप लेता है, जिससे असंख्य संतरे मिलते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं मिलते, बार बार मिलते हैं। तो हम सिर्फ एक बीज डालते हैं और हमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलता है। तो लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी वैसा ही है। हम एक प्यार के बोल बोलते हैं और सामने वाले के दिल में ऐसी जगह बना देते हैं कि वो एक प्यार का बोल कितना रिटर्न में हमें प्यार देता है और हमें एक सपोर्ट देता है, हम खुद भी उस बात को रियलाइज नहीं कर सकते। बट क्या बीज डालकर हम छोड़ देते हैं पेड़ को? वी जस्ट लीव इट? डाल दिया बीज और बात खत्म हो गई? ऑफ कोर्स नॉट। हम उसे प्रॉपर खाद देते हैं, रेगुलर वाटरिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं उसे प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिले। कुछ अगर कीट पतंग अगर लग गए हैं तो हम कुछ छिड़काव वगैरह भी करते हैं, गौमूत्र वगैरह अगर हम ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो हम गौमूत्र वगैरह छिड़क के हम उसको प्रॉपरली टेक केयर करते हैं। तो हम कांस्टेंट नर्चरिंग करते हैं, हम बीज डाल के छोड़ नहीं देते, उसकी बहुत सेवा करते हैं। तो रिलेशनशिप को भी बस एक प्यार का बोल बोल दिया और हम सोचेंगे फॉर एवर वो हमारा हो गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमें कॉन्स्टेंटली उसमें खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, सनलाइट देना होगा, प्यार देना होगा, और तब जाके रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा। और कितना समय लगता है हमें एक पेड़ को ग्रो करने में? सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। एक बीज, संतरे का बीज डाला, इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 6 years जब तक वो फ्रूटिंग शुरू करता है। लेकिन एक कुल्हाड़ी हम मारते हैं तो कितनी देर में वो धराशायी हो जाता है? विद इन मिनट्स। तो सेम गोज विथ रिलेशनशिप। सालों साल हम इतना एफर्ट डालकर एक रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, बट एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा सा मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस हमारे सालों साल के रिलेशनशिप को फॉर एवर फिनिश कर देता है। इट गेट्स डिस्ट्रॉयड इन अ ब्लो। सो रिलेशनशिप फॉलोज सिंपल लॉज ऑफ नेचर। इफ वी आर अवेयर ऑफ दोज लॉज ऑफ नेचर तो हमें रिलेशनशिप को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंड इफ वी आर गोइंग रॉन्ग समवे, जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स कि नेचर में क्या हो रहा है। अगर आप उस बेसिक से अपने आप को कनेक्ट करोगे तो आपके रिलेशनशिप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। और पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्र में उन्होंने एक सूत्र लिखी है रिलेशनशिप पर। उनका 33rd सूत्र है जो कहता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनाश्रित प्रसादनम। मतलब मैत्री, मैत्री मतलब फ्रेंडली। बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन कैसा है नहीं है। बी फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑल। फिर करुणा, मर्सीफुल, बी मर्सीफुल टुवर्ड्स दोज इन मिजरी। आर वी मर्सीफुल टुवर्ड्स दोज इन मिजरी? जस्ट थिंक डीपली अबाउट इट। मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब कोई दूसरा मिजरी में होता है, छोड़ दीजिए अब सुपरफिशियली, या हम जब बात कर रहे हैं ना, हम डीप रूटेड इमोशंस की बात कर रहे हैं। सुपरफिशियल एक्सचेंज ऑफ सुपरफिशियल इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहे। हियर इन दिस सेशन टुडे, दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल टॉपिक विच वी आर लिविंग एवरी डे। मैं चाहूंगी कि जब जब हम कुछ चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज गो डीप into your own relation and think कि आपका कैसा चल रहा है। and when you're thinking, then think at the intention level कि आपकी भावना कैसी है। क्योंकि हम आज सिर्फ भावना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सुपरफिशियली तो आजकल फेसबुक की दुनिया है, हर चीज स्माइल के साथ रहती है। तो सुपरफिशियल इज समथिंग डिफरेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपरफिशियल अप्रोच, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीप रूटेड अप्रोच जो अंदर में, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर जो है ना, वो बीच के अंदर क्या होता है उस पर वर्क करता है। राइट? सो जब कोई दुख में होता है तो कैसी फीलिंग होती है हमें?
मैक्सिमम टाइम्स जब कोई दुख में होता है तो हम अंदर से थोड़े से खुश हो जाते हैं, ये सोच के कि देखो बहुत डींगे हाँकता था, बहुत अपना बड़प्पन बताता था, एकदम रॉन्ग रास्ते चल रहा था, देखो इसको लेसन मिल गया, इसको लेसन मिल गया। आई न्यू ही इज गोइंग टू फेल एंड ही हैज फेल्ड। यस, ऊपर से जरूर हम कुछ भी उससे कहें, लेकिन डीप इनसाइड क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में हम जो मिजरी में होते हैं ना, उसके प्रति मर्सीफुल नहीं हो पाते। हम एक बूस्टेड एटीट्यूड को लेके आते हैं कि देखो ये ऐसा कर रहा था, देखो इसका ऐसा हो गया। बट नेचर में क्या हो रहा है, द मोमेंट हम किसी की मिजरी को लेकर खुश होते हैं, तो नेचर को क्या मैसेज जा रहा है, नेचर को मैसेज जा रहा है कि इसे मिजरी पसंद है, इसे मिजरी पसंद है। ही लाइक्स टू बी इन मिजरी, बिकॉज देखो दूसरे को हो रहा है, इसको खुशी हो रही है, आपको मिजरी मिलेगी। एंड अगेन, बी हैप्पी मुदितो, बी हैप्पी विद दोज हु आर हैप्पी। आर वी हैप्पी विद दोज हु आर हैप्पी? फेसबुक में खाली हैप्पीनेस की फोटोग्राफ्स पोस्ट होती है, आज तक मैंने कोई रोते हुए, मतलब एक्सेप्टिंग फ्यू केसेस, बट मोस्टली एवरीबॉडी आर लाइक डूइंग सुपर डुपर इन देयर लाइफ। क्या खुश, क्या एक्सप्रेशंस, मतलब इतने अच्छे हैप्पीनेस के एक्सप्रेशंस तो कहीं मिल ही नहीं सकते जितने आपको फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया में मिलते हैं। बट जब हम उसको देखते हैं क्या होता है, अरे यार जब देखो हॉलीडे पे चली जाती है, क्या हस्बैंड मिला है, हर 2 महीने में हॉलीडे पे लेके जाता है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अरे कपड़े तो देखो पता नहीं कहाँ से खरीदती है, ब्ला 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 ब्ला। वी आर नॉट बीइंग हैप्पी विद देयर हैप्पीनेस। जब हम किसी और की हैप्पीनेस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जेलेसी की फीलिंग हमारे अंदर कहीं ना कहीं से आ जाती है, पनप जाती है। वी आर नॉट हैप्पी विद देयर हैप्पीनेस। सो फिर से नेचर में क्या मैसेज जा रहा है, नेचर में मैसेज जा रहा है कि ही डज नॉट लाइक हैप्पीनेस, क्योंकि दूसरे के हैप्पीनेस को देख के तो खुश हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए। नेचर विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। एंड देन हेलो। फाइनली, बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द विकेट। जो लोग दुष्ट हैं उनसे आप दूरी बना के रखिए। बी इनडिफरेंट, बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द विकेट। सो पतंजलि जी ने बहुत सुंदर एक सूत्र में रिलेशनशिप के सार को डाल दिया हेलो। कि हमें फ्रेंडली रहना है इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर बी द कंडीशंस। कैसा भी सामने वाला या जैसा भी सामने वाला इंसान क्यों ना हो, हमारा रिलेशनशिप फ्रेंडली होना चाहिए। एंड वी शुड बी मर्सीफुल, करुणा होनी चाहिए फॉर दोज हु आर इन मिजरी, खुशी होनी चाहिए उनके साथ जो खुश हैं, एंड इनडिफरेंट होना चाहिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। बिकॉज अगर हम इस तरह से अपने जीवन को फॉलो करते हो, रिलेशनशिप को रखते हैं, तो नेचर में वही मैसेज जाता है और हमें रिटर्न में वैसा ही मिलता है। नाउ there are certain paradox in relationship which is getting stronger day by day, और बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। क्या है वो पैराडॉक्स, कि हम दुनिया के साथ तो रिलेशनशिप में बहुत रिच होते जा रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग हो रहा है, जिसको आजकल वर्ड दिया जाता है नेटवर्किंग। वी आर अमेजिंग एट नेटवर्किंग, वी आर रियली नेटवर्किंग वेरी वेल विद पीपल, बट व्हाट अबाउट होम, व्हाट अबाउट होम? दुनिया के साथ तो हमारी रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग होती जा रही है, बट घर का क्या, घर पे वो पुअर होती जा रही है। एंड हम अपना एग्जाम्पल है डाइनिंग टेबल का, 5 लोग घर के खाना खा रहे हैं, एवरीबॉडी बिजी ऑन देयर फोन, कोई फेसबुक में कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ व्हाट्सएप को कुछ आंसर कर रहा है, कोई कोई कॉल ले रहा है। जो लोग पता नहीं कितने दूर हैं और शायद हम उनको ढंग से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वी आर सो बिजी एंड वी गिव देम टॉप नॉच प्रायोरिटी। एक व्हाट्सएप का टिंग टिंग होता है, हम सारे काम छोड़ के उसको फट से देखना शुरू कर देते हैं, एज इफ हम अगर नहीं देखेंगे तो दुनिया को क्या हो जाएगा, हमारे नहीं देखने से कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारे सामने जो इंसान बैठा रहता है हम उसको उतनी वैल्यू नहीं देते।
So this is a very serious problem which all of us are undergoing today. That हम दुनिया के साथ तो बहुत रिच होते जा रहे हैं, फेसबुक में हमारे फ्रेंड्स की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है, बट जो रियल फिजिकल रिलेशनशिप है, स्पेशली विथ योर कोर ग्रुप, योर सोल ग्रुप, वो वीकेंड होती जा रही है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सोल ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग सोल ग्रुप है क्या. ये सोल ग्रुप, मैंने पहले भी सोल ग्रुप के बारे में कहा, और आज का हमारा सेशन मेजरली फोकस्ड होगा ऑन द सोल ग्रुप. सोल ग्रुप, सोल यानी आत्मा. सोल ग्रुप है वो आत्मा का समूह जो हमारे साथ रह रहा है. वो हमारी फैमिली है, हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे मे बी नेबर्स हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सारे लोग, हमारे मे बी हमारे सपोर्ट स्टाफ भी है, वो हमारे ऑफिस में हमारे सबॉर्डिनेट्स और कलीग्स भी हैं, हमारे बॉसेस भी हैं. वो सारे लोग जो हमारे लाइफ पर बहुत मेजर इम्पैक्ट प्ले करते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, दे आर आर सोल ग्रुप. और आपको क्या लगता है, ये सोल ग्रुप, ये सारे रिश्ते आपके इसी इसी लाइफ के हैं, इसी जन्म के हैं वो रिश्ते? नहीं. ये जो सोल ग्रुप आपका है ना, ये सोल ग्रुप पता नहीं कितने जन्मों से आपके साथ है, और ये तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपका उनके साथ कार्मिक ट्रांजैक्शन नलिफाई ना हो जाए. तो अगर आज इस जन्म में आपको अपनी सासू माँ को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको अपने बॉस को लेके प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो बस इस लाइफ में हो रहा है. वो लास्ट लाइफ में हुआ था, और लास्ट लाइफ में कुछ रिवर्स हुआ था. लास्ट लाइफ में जो सफरर था, जो विक्टिम था, वो क्या हुआ था? जो विक्टिम था वो सफरिंग दे रहा था, और जो सफरिंग दे रहा था वो विक्टिम. तो द रोल रिवर्सल कीप्स ऑन हैपनिंग. रोल चेंज होते रहते हैं. आई जस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी विथ यू, जिससे आपको ये सोल ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप. अगर हमें ये बेसिस समझ में आ जाए, अगर हमें सोल ग्रुप के बारे में समझ में आ जाए, अगर हमें लॉज ऑफ कर्मा समझ में आ जाए, देन वी आर सॉर्टेड. फिर आप टेम्प्टेड भी होंगे ना, तो भी किसी के साथ में कार्मिक बैगेज को बढ़ाने नहीं चाहेंगे, बिकॉज यू विल रियलाइज कि नहीं, ये जितना हो गया, अब मुझे उसे ठीक करना, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता. एक बार एक सांप और नेवले के बीच में फाइटिंग चल रही थी. तो नेवले ने सांप को अटैक कर लिया, और अटैक करके उसको गर्दन से दबोच लिया. और उस समय क्या हुआ, जैसे नेवले ने सांप को अटैक करके दबोचा, वहां पे एक संत मेडिटेट कर रहे थे. उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली, और अपने जाति स्मरण से, उन्हें फोरसाइट था, ही हैड दैट क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज एक्टिवेटेड, तो उन्हें उनका पूर्व जन्म पूरा समझ में आ गया. और जैसे ही नेवले ने सांप को अटैक किया, तुरंत उन्होंने अपनी आंख खोली, और आंख खोलकर क्या बोला, रामलाल, ये सांप और नेवले का खेल कितना खेलोगे. एंड उस नेवले के कान में जैसे ही ये बात पड़ी, विद द ग्रेस ऑफ द गुरु, विद द ग्रेस ऑफ द डिवाइन पावर्स, उसे भी फ्लैशबैक हो गया. एंड ही वेंट बैक मेनी मेनी जन्मास बिफोर, जहां पर ये दोनों रामलाल और श्यामलाल बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे. एंड उसने तुरंत सांप को छोड़ दिया. एंड उसने क्या रियलाइज किया कि रामलाल और श्यामलाल, ये सांप और नेवला, दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स थे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. एंड मतलब इतने क्लोज थे कि सगे भाई भी उतने क्लोज नहीं होंगे जितने क्लोज वो थे. बट कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, एंड दोनों जानी दुश्मन बन गए. बिल्कुल एंटी, जानी दुश्मन. जितना क्लोजनेस था, उतना ही दोनों के बीच में दरार आ गया. और नेक्स्ट जन्म जो हुआ, एक ने सांप का रूप लिया, एक ने नेवला का रूप लिया, और जो नेवला था उसने सांप को मारा. फिर नेक्स्ट जन्म में जो सांप था वो नेवला बना, जो नेवला बना वो सांप बना, और नेवले ने फिर सांप को खाया. और इस तरह से एवरी लाइफ नेवला और सांप का स्टोरी चालू है. और इस लाइफ, जैसे ही उस नेवले ने सांप को छोड़ा, जो विशियस सर्कल क्रिएट हो गया था कर्मास का, वो ब्रेक हुआ. एंड
इनका जो सांप और नेवले का खेल है वो वहां पे स्टॉप हुआ। तो ऐसे सांप और नेवला का खेल पता नहीं हम कितने लोगों के साथ में हमारे सोल ग्रुप में खेले जा रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से। अगर इस जन्म में, इस शरीर में अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो दिस इज गारंटीड, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, नोबडी कैन चेंज इट। आपने लास्ट लाइफ में उसको परेशान किया था, अब इस बार वो रिटालिएट कर रहा है। और अगर इस बार आप चीजों को करेक्ट नहीं करोगे, विल डिस्कस कैसे करेक्ट करें, इफ वी डोंट करेक्ट इट देन नेक्स्ट लाइफ में फिर आप उसको परेशान करोगे। सिमिलरली अगर इस लाइफ में आप सफरर हो, आपका बॉस आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपके इन लॉज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लाइक थिंग्स आर नॉट गोइंग करेक्ट इन योर रिलेशनशिप, गारंटीड लास्ट लाइफ में आपने उनको बहुत परेशान किया था। सो द साइकिल कंटिन्यूज। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि जो आपको भी परेशान कर रहा है वो बहुत खराब है और आप सफरर हो तो आप बेचारे हो, आप बिल्कुल भी बेचारे नहीं हो, क्योंकि आपने भी ऐसा किया था। एंड दिस इज अ साइकिल दैट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। जिसको ज्यादा पावर मिल जाता है वो अपने पावर को दिखाने में लग जाता है। आप इसलिए सफर कर रहे हो बिकॉज आपके पास पावर नहीं है। जैसे ही आपको पावर मिलेगा आप उसको सफर कराना शुरू कर दोगे। सो दैट पर्सन इज नॉट रॉन्ग, you are not wrong, nobody is wrong. It is the cycle that is going on, and unless and until you break that cycle, you can't get liberated from this relationship problem. So it is very important that we should understand our soul group, कि जो हमारे सोल ग्रुप हैं और उनके साथ एक एक रिलेशनशिप के ट्रांजैक्शन को हमको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम सफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एंड ब्रेक इट। और अगर हम किसी को सफर कराना चाहते हैं, हमें मजा आता है, अपना बॉसिज्म दिखाने में बहुत मजा आता है, हमारे अहंकार की पुष्टि होती है, थोड़ा जोर से बोल दो, यस इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप बॉस हो और आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट द वर्क डन। सी एवरीवेयर देयर इज एन इंटेंशन, आई कम टू इट। हर चीज भाव के साथ में जुड़ी है, हर चीज। आपका एक्शन कोई मैटर नहीं करता, आप गुस्से से चिल्ला रहे हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन वो गुस्सा क्यों है वो मैटर करता है। विल कम टू इट। बट उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। हमने सोल ग्रुप को समझा, अभी हम खुद को समझेंगे, बिकॉज जब हम समझेंगे तभी हम रिलेशनशिप को और बेटर तरीके से डील कर पाएंगे, और हम समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हम जो है हु एम आई, सबसे पहले तो हमको यही अवेयरनेस नहीं कि हु एम आई, क्योंकि जब तक हु एम आई का अवेयरनेस हमें नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या समझेंगे, और हम एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको कैसे समझेंगे। फॉर एनी ट्रांजैक्शन एक आई है और एक यू है, और आई और यू के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई फर्स्ट, and that I is duplicated in you, and I and you are transacting. So what is that I? So what we see, what you are seeing me on screen, am I this? Yes, I am this in this life. You are this in this life. इस लाइफ में ये आपका शरीर है, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, ये आपका शरीर है, which is called the physical body. But this is the weakest body. Left to itself, you can't even live. आप जी भी नहीं सकते हो इस सिर्फ इस फिजिकल बॉडी के बदौलत, क्योंकि हमें क्या लगता है हम ऑक्सीजन से जी रहे हैं, बट हम ऑक्सीजन से नहीं जी रहे हैं। ऑक्सीजन के अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी हम उससे जी रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन पर जी रहे होते थे तो अभी कोविड में वेंटिलेटर्स लगा लगा के ऑक्सीजन पंप कर करके हम अपने कितने नियर एंड डियर वंस को जिंदा रख पाते थे, बट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर भी हम नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन पे नहीं जी रहे थे हम, लाइफ फोर्स एनर्जी पर जी रहे थे। वो लाइफ फोर्स एनर्जी कहां से मिलती है? दैट इज अ सेकेंड बॉडी, विच इज द प्राणमय कोशा और द एथरिक बॉडी, which is a duplicate of this अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी। बट अन्नमय कोशा इज ग्रॉस, जो आपको आंखों से दिखती है, प्राणमय कोशा इज सटल, आपको दिखती नहीं है, बट इट इज एक्चुअली योर ऑरा। वी ऑल टॉक अबाउट ऑरा कि अरे भाई इसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। सो व्हेन वी से इसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और जिसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है उसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए कोविड में भी हमने पाया कि कई लोग हैं उतने इफेक्टेड नहीं हुए,
कई लोग ज्यादा इफेक्टेड हो गए, किसी की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी थी, किसी की कम थी। तो इम्यूनिटी किसकी ज्यादा अच्छी थी? जिसका ऑरा स्ट्रांग था। ये बहुत डीप टॉपिक्स है, आई एम जस्ट टचिंग वेरी सुपरफिशियली। कभी समय मिला तो वी कैन गो डीप इनटू ऑल दिस, and my YouTube channel also, these are all covered in great detail. If you're interested, you can watch those videos. Right now I'm just talking very superficially so that you can understand it from a relationship transaction perspective. So ये हमारा प्राणमय कोशा है। तो अन्नमय कोशा एंड प्राणमय कोशा, व्हेन वी डाई, जब हम मरते हैं तो अन्नमय कोशा यहीं पे रह जाता है और जिसे जला दिया जाता है। हमारे नियर एंड डियर वंस भी ज्यादा देर हमारे अन्नमय कोश को रखते नहीं, क्योंकि बदबू आने लग जाती है, सड़ने लग जाता है जैसे ही मरते हैं। पहला तो यही डिस्कशन होता है कि भाई कब अंतिम संस्कार करना है, कितने घंटों में करना चाहिए, नियर एंड डियर वन कितने जल्दी पहुंच पाएंगे। सब फटाफट 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 पहुंचते, क्योंकि डेड बॉडी, हम तब डेड बॉडी बन जाते हैं। डेड बॉडी को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, तो अन्नमय कोश खत्म हो जाता है। सिमिलरली प्राणमय कोश भी मरने के 3 to 5 days में फिनिश हो जाता है। फिर आती है हमारी थर्ड बॉडी, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव, दैट इज मनोमय कोशा, दैट इज आर माइंड बॉडी। और ये माइंड बॉडी है स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, फियर्स एंड फोबियाज। सारी इमोशंस, सारी फीलिंग्स, सब कुछ इसमें स्टोर्ड है। और इसी मनोमय कोशा के कारण अचानक से कोई इंसान हमें मिलता है और पता नहीं, उसको देखते ही लगता है कि ओ माय गॉड, जन्म जन्म का रिश्ता, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है, जस्ट फील लाइक मेकिंग फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। बहुत अच्छा लगता है हमें। और वही दूसरी ओर कोई एक इंसान मिलता है, उस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं, बात भी नहीं किया, बट वो जैसे ही आपके ऑरा के अंदर आया, यू स्टार्टेड फीलिंग सम काइंड ऑफ रिपल्शन, यू लाइक ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आई डोंट वांट टू लाइक स्पेंड मच टाइम विद हिम। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? कभी आपने सोचा कि एक पर्सन मिलते ही उसने अपना बात की ना कुछ किया, आपने अपना रिलेशनशिप भी शेयर नहीं किया, कुछ नेटवर्किंग नहीं की, कुछ नहीं, जस्ट मिलते ही उसके आपका जैसे ऑरा टकराया एक दूसरे के साथ में, यू फील जन्म जन्म का रिश्ता है, दिस इज सच अ नाइस पर्सन, आई फील सो बॉन्डेड विद दिस पर्सन। एंड वही दूसरी ओर वो पर्सन, क्यों? बिकॉज because these people were a part of your soul group somewhere in some of the lives, and उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुए थे, that are all recorded as emotions and feelings in your मनोमय कोशा। और मनोमय कोशा कभी नहीं मरता, हर जन्म में अन्नमय और प्राणमय को हम छोड़ देते, लेकिन मनोमय और उसके जो दो और हायर बॉडीज हैं, ज्ञानमय और आनंदमय, ये तीनों को लेकर हम हर बार जन्म लेते हैं। तो ये सारे फीलिंग्स और इमोशंस, सारे ट्रांजैक्शन, सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सारे फियर्स एंड फोबियाज, सब हम जन्म पर जन्म लेके आते हैं। और इसीलिए किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, किसी के साथ अच्छा नहीं होता है, हमें खुद को समझ नहीं आता कि ये इंसान बाकी दुनिया के साथ तो इसका रिश्ता बड़ा अच्छा है, पर पता नहीं मेरे साथ इसका हर बार गड़बड़ क्यों होता है। तो गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि कभी ना कभी कुछ गड़बड़ किया है आप दोनों ने मिलके, और वो स्टोर्ड है आप दोनों के मनोमय कोशा में, जो आप फिजिकली नहीं समझ पा रहे हो, बट एट द सोल लेवल इट इज देयर, एट द एनर्जी लेवल इट इज देयर, एंड दैट इज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम। एंड ऑन द अदर हैंड किसी के साथ बहुत अच्छा, सो इट इज ऑल स्टोर्ड इन द मनोमय कोशा। एंड देन कम्स ज्ञानमय कोशा, विच इज आवर हायर बॉडी, जहां ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा है। एंड फाइनली हमारा आनंदमय कोशा है, द फिफ्थ बॉडी, विच इज सत्यचित आनंद की अवस्था, दैट इज आवर ट्रू सेल्फ, एंड दिस इज वेयर द सोल रिसाइड्स, एंड दिस इज आवर अल्टीमेट जर्नी टू अचीव द सत्यचित आनंद। यही हमें अचीव करना है, जो हम इतने 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, हर बार जन्म ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं? फॉर दीज रीजंस ओनली। एक, हमारे जो लोगों के साथ कार्मिक ट्रांजैक्शंस है वो पूरे नहीं हुए। जब तक वो कार्मिक ट्रांजैक्शंस पूरे नहीं होंगे, हम जन्म लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे तब तक हम वो ब्लिस की सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ब्लिस है। क्योंकि जैसे हम उस ब्लिस को अचीव करेंगे, हम तुरंत मर्ज हो जाएंगे विद दैट इनफाइनाइट एनर्जी, एंड हमारा जो साइकिल लाइफ एंड डेथ का वो क्लोज हो जाएगा। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। उतना टफ नहीं है, इतना ही है, इतना ही है। इट्स सो सिंपल। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, it is very 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 important. Now another aspect of relationship, theory of karma.
सो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो रिश्ते हमारे जीवन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उसका इंप्रेशन हमारे मनोमय कोश में है। और जब तक वो इंप्रेशंस बराबर अच्छे नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। एक विक्टिम, मतलब एक विक्टिमाइज करेगा और एक विक्टिम बनेगा, एक सफरिंग सहेगा एक सफरिंग देगा। सो दिस ट्रांजैक्शन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, और तब तक हम इस लाइफ एंड डेथ में साइकिल में कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हम इस ट्रांजैक्शन को क्लोज नहीं करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर रिलेशनशिप के साथ जो हर ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं वो आपके कर्मों को ऐड करते जा रहे हैं, और आपके कर्म जितने ऐड होते जाएंगे आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज उतनी बढ़ती जाएगी। इन द नेक्स्ट स्लाइड विल कम टू दैट एज वेल, कि हमारी लाइफ की जितनी डिफिकल्टीज है वो सब ये ट्रांजैक्शन के कारण हो रही है। रिलेशनशिप इज द की टुवर्ड्स लिबरेशन, कि अगर जब तक हम लोगों के साथ में रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते। तो व्हाट डज थ्योरी ऑफ कर्मा सेज? इट टॉक्स अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो हमारा सोल ग्रुप है, जो हमारा सोल ग्रुप है वो हमसे पूरा बॉन्डेड है। और अगर हम चाहें कि सिर्फ हम ग्रो करें और हमारा सोल ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स है वो ग्रो नहीं करे, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरा सोल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ा है। एक ऊपर उठे और दूसरे को लात मार के किक कर करके नीचे गिराने की कोशिश करे तो वो ऊपर वाला ऊपर जा ही नहीं सकता। आप तभी ऊपर जा सकते हो जब आपका पूरा सोल ग्रुप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ ऊपर जाए। विथ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सोल ग्रुप। आप चाहो कि भाई मैं और मेरे हस्बैंड ही सबसे अच्छे से रहें, और मेरी ननद तो बिल्कुल भाई बहुत परेशान करती है मुझे, उसका तो कुछ भला ही ना हो, और देवर भी बस ऐसे ही रहे और वो भी बस ऐसे ही रहे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप, एंड ये तो बहुत गहरे सोल ग्रुप के पार्ट है। जो ब्लड रिलेशन है वो तो सबसे गहरे हैं, पेरेंट्स सबसे गहरे, स्पाउस सबसे गहरे, बच्चे सबसे गहरे, और फिर उसके बाद सेकंड लेवल पे आपके सारे ब्लड रिलेशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो लोग जिनके साथ आपका रोज का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपके सोल ग्रुप इनवर्ट टू आउटवर्ड वो कर रहे हैं। और हमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? जो सबसे गहरे होते हैं। एक एक सेंटेंस हमारे जो क्लोजेस्ट सोल ग्रुप के लोग हमको बोल देते हैं, हम आग बबूला हो जाते हैं। भाई हस्बैंड ही बोल दे वाइफ को कि अरे भाई तेरे से नहीं होगा, कितना गुस्सा आ जाता है। मुझे भी आ जाता है, सबको आ जाता है, कितना गुस्सा आ जाता है। और वही बाहर के कोई लोग बोल दे, हम इग्नोर कर देते हैं, हमें उतना हर्ट नहीं करता। दुनिया के लोग कितनी सारी कितनी बातें हमारे बारे में बोलते हैं, हमें उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट हमारे क्लोजेस्ट लोग एक छोटी सी बात भी बोल देते हैं, उसका हम गांठ बांध के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कार्मिक ट्रांजैक्शन उनके साथ ज्यादा है। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, बट वही बेस्ट फ्रेंड का उसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कार्मिक ट्रांजैक्शन कम है, इसलिए हर चीज चल रही है। जिसके साथ कार्मिक ट्रांजैक्शन ज्यादा है उसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। इंसान वही है, बट क्यों एक के साथ बेटर है और एक के साथ नहीं है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कार्मिक ट्रांजैक्शन। बट वन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फीलिंग को लेके नहीं आएंगे, और जब तक हम अपने अंदर रियलिटी से, लेकिन फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट हम ये फीलिंग नहीं लेके आएंगे कि यस आई विन एंड माई सोल ग्रुप ऑल्सो विन्स, विन विन एटीट्यूड को नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारी विनिंग पॉसिबल ही नहीं है। वी नीड टू ब्रिंग इन दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विद अस, बिकॉज टुगेदर वी ग्रो। नेक्स्ट, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। आई जस्ट टच्ड अपॉन दिस अ फ्यू मिनट्स बैक, कि आप कैसे ऊपर से बिहेव करते डज नॉट मैटर। विथ प्योर इंटेंशन, एक शुद्ध भावना के साथ बोला हुआ एक झूठ भी 100 सच से ज्यादा पुण्य देता है, और एक खराब भावना के साथ, एक दूषित भावना के साथ बोला हुआ एक सच भी 100 झूठ से ज्यादा पाप देता है। लॉ ऑफ कर्मास का जो यूनिट है, कर्म के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हर चीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे दुनिया में पावर का क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? मनी। पावर का, प्रेस्टीज का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मनी इन दिस वर्ल्ड। सो वैसे इन द एस्ट्रल वर्ल्ड क्या चलता है? कर्म चलते हैं। वहां पे ये मनी नहीं चलता, कर्म चलता है। और कर्म का क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट है?
कर्म का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है योर इंटेंशन, आपकी भावना। सो ये नहीं दिखता कि आपने गुस्सा किया, आपने झूठ बोला, आपने ऊपर से क्या किया, वो कोई मायने नहीं देता। जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में अपना लेखा जोखा करते हैं, आई डिस्कस दिस इन माय सेशंस ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, कि क्या होता है व्हेन वी लीव आवर बॉडी एंड गो टू दैट वर्ल्ड, दैट एस्ट्रल वर्ल्ड। तो वहां पे जब हम जाते हैं तो भगवान ये नहीं बोलते अरे तूने गुस्सा क्यों किया था। भगवान उस पर हमारा एनालिसिस, हमारा बोलते हैं ना वो डे ऑफ जजमेंट, द जजमेंट डे। तो जजमेंट डे में जजमेंट किस पर होता है, हमारे इंटेंशंस पर होता है। भाई उस समय मुस्कुरा तो रहे थे तुम बहुत, लेकिन अंदर में कितनी कटुता थी, सो वहां पे सारे मार्क्स चले गए। और उस दिन तुमने चिल्लाया बहुत था, लेकिन उससे उसका कितना भला हुआ, फुल मार्क्स मिल गया। सो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। तो रिलेशनशिप में हमें इंटेंशन प्योर लाने हैं। आजकल बहुत सुपरफिशियल सुपरफिशियल जमाना हो गया, मुंह पे तो सबसे अच्छे, वही फेसबुक का जमाना, हर चीज गुड्डी गुड्डी, लाइक 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 लाइक। बट डू यू रियली लाइक? You have to like from within, from the core of your heart, that purity of intention, that collective consciousness. And then state of bliss and peace. जैसा मैंने बताया, जो हमारी फाइनल बॉडी है, दैट इज आनंदमय कोशा, दैट इज द ब्लिस बॉडी, दैट इज आवर रियल बॉडी, दैट इज द रियल आई, जहां हमें पहुंचना है। और जब जब हम उस ब्लिस के स्टेट से मूव कर जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं, हम पर कर्म दोष लग जाता है। कब कर्म दोष लगता है? जब हमारी भावना दूषित होती है तब कर्म दोष लगता है। जब हम ब्लिस के स्टेट से मूव कर जाते हैं तब कर्म दोष लगता है। और कब हम ब्लिस के स्टेट से मूव करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, जब हम सामने वाले से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम उसकी खुशी में खुश नहीं हो पाते, जब हम उसके दुख को देख के मन में खुश होते हैं, तब हम ब्लिस के स्टेट से मूव कर रहे हैं, उस सत्यचित आनंद की अवस्था से मूव कर रहे हैं। जब हम अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, अपने शो ऑफ पावर को करना चाहते हैं, तब हम उस ब्लिस एंड पीस से मूव करते हैं। जब हम उस ब्लिस एंड पीस से मूव करते हैं, कर्म दोष लग जाता है, हमारे कार्मिक ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इज डिटैचमेंट, स्टे अवे फ्रॉम मोह एंड राग। व्हाट इज डिटैचमेंट? पूरी महाभारत इसी इसी एक विकार पर टिकी है। राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से बहुत मोह था, और पूरे महाभारत की रचना सिर्फ और सिर्फ उस मोह पर ही हो गई। अगर वो मोह नहीं करते तो शायद वो इतने विकेट नहीं होते, इतने विकार उनमें नहीं आते। अगर वो मोह नहीं करते तो पांडव को जो जस्टिफाइड था वो उनको मिल जाता, और शायद इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। जस्ट बिकॉज उन्होंने मोह किया, और मोह करके उन्होंने चाहा कि बस मेरे बच्चे को सब चीज मिल जाए और दूसरे को कुछ ना मिले, सारी प्रॉब्लम की जड़ वही हो गई। और ऐसी महाभारत हर रोज हमारी लाइफ में होती है, क्योंकि हम अपने सो कॉल्ड नियर एंड डियर वंस, सच्ची पूरी सो कॉल्ड, क्योंकि इस लाइफ में वो आपके बच्चे, उसके लिए आप उतने अटैचमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट लाइफ में क्या होंगे आपको नहीं मालूम है। और नेक्स्ट लाइफ में जिससे आप वो बैर भाव कर रहे हो, शायद वो आपका बच्चा बन के आ जाए। क्योंकि रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं हर लाइफ में। इस लाइफ में जो आपका बच्चा है, अगली लाइफ में कोई और हो जाएगा। इस लाइफ में जो आपकी वाइफ है वो शायद आपकी मदर हो जाएगी। इस लाइफ में जो आपकी मदर इन लॉ है वो शायद आपकी रियल मदर हो जाए नेक्स्ट लाइफ में। यू नेवर नो। सो डोंट ब्लेम पीपल फॉर एनीथिंग, डोंट ब्लेम पीपल फॉर एनीथिंग। ये बिकॉज ये सब रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन से हो रहा है। जस्ट बिकॉज शी इज दिस पर्सन इज योर चाइल्ड, दैट्स वाई वो मोह निकल रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा है। बट कल आपके भाई का बच्चा वो हो जाएगा, तब अगले जन्म में हो सकता है वो आपके भाई का बच्चा। आज मुझे वो उतनी अच्छी लग रही क्योंकि माँ मेरी मदर इन लॉ है, बट कल वो अगर मेरी मदर हो जाएंगी नेक्स्ट लाइफ में, जरूर हो सकती हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम मोह एंड राग, बिकॉज ये जो अटैचमेंट है वो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। वी नीड टू बी टोटली डिटैच्ड। हम जितने डिटैच्ड रहेंगे, हम रिलेशनशिप को जितने थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से व्यू करेंगे, एक दृष्टा भाव से व्यू करेंगे, वो रिलेशनशिप उतनी स्ट्रेंथन होती जाएगी। एंड देन डोंट कंपीट बट कोलैबोरेट। टेक केयर ऑफ द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार। क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट अभी जो कहा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सारा सोल ग्रुप जो भी आपसे जुड़ा है, जिनके साथ भी आपके ट्रांजैक्शन हो रहे, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ यू। तो आप उनसे क्या कंपीट करोगे?
आप उनसे क्या कंपीट करोगे? आप आपके सबके हाथ जुड़े हुए हैं, उनसे कंपीट करके आपको क्या मिल जाएगा? यू आर गोइंग टू गेन नथिंग। इनफैक्ट उनसे अगर आप कंपीट करोगे तो आप लूजर ही रहोगे। कंपीट करना है तो दुनिया के साथ कंपीट करो, उनके साथ कोलैबोरेट करके। दैट शुड बी द करेक्ट एटीट्यूड। अगर आपको कंपीट ही करना है तो है ना, करोड़ों की पॉपुलेशन है दुनिया में, करो ना उनके साथ। लेकिन किसके साथ कोलैबोरेट करके? सोल ग्रुप के साथ। क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब रहेगा, जब एकता रहेगी, तो आपका ग्रोथ होगा। एंड से नो टू सफरिंग। अभी हमने बहुत डिस्कस किया, जो प्रताड़ित कर रहा है उसको तो कर्म दोष लग ही रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो प्रताड़ित हो रहा है उसको भी कर्म दोष लग रहा है, उसको भी लग रहा है। यू शुड हैव दैट पावर इन यू कि नो। बिकॉज आप जब जब प्रताड़ित हो रहे हो, आप अपने स्टेट ऑफ ब्लिस एंड पीस से मूव करते जा रहे हो, आप दुख के उसमें चले जा रहे हो। और जितना आप सत्यचित आनंद की अवस्था से मूव करते हो, आपको उतना कर्म दोष लगता है। So it is very important that you should neither Very make well. others suffer, or you should yourself suffer. Then gratitude. This is something very important. आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, उतना इस ब्रह्मांड को मैसेज जाएगा that you love this act. You love this act. आज आपके कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपने इसको थैंक यू बोल दिया, तो कुक तो खुश हुआ ही। अगली बार वो एकदम और इच्छा से बनाएगा, तो वो तो खुश हुआ ही, वो अपना नेक्स्ट टाइम और बेस्ट देने की कोशिश वो तो करेगा ही। बट उसके साथ ब्रह्मांड में भी मैसेज जाएगा कि जब कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है ना, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। That means you want this. Law of attraction, you want this, and the nature will give you more. They will give you more supporters. They will give you more people who are doing good work for you, जिससे आप खुश हो रहे हो। वही एट द सेम टाइम इफ पीपल आर डूइंग गुड टू यू एंड यू आर थैंकलेस, यू जस्ट थिंक, अरे पैसे दे रहा हूं ना मैं, उसका काम है बनाना और मेरा काम है उसे पैसे देना, ट्रांजैक्शन ओवर। तो फाइन, तो ट्रांजैक्शन ओवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कर्म दोष नहीं लग रहा। लेकिन ब्रह्मांड को मैसेज नहीं जा रहा कि आपको अच्छा लग रहा है जब लोग अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट सपोर्टर्स एवरीवेयर, होते ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनके एक आह्वान पे पूरी दुनिया लग जाती है, एक आह्वान पे। हमारे बहुत सारे गुरु ऐसे, हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत ऐसे लीडर्स हुए हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, जो एक सेंटेंस बोलते हैं और करोड़ों की पॉपुलेशन खड़ी हो जाती है जान देने के लिए। क्यों? क्योंकि वे लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, उन्होंने ब्रह्मांड में ऐसी एनर्जी सेंड करके रखी है कि यस, जब मुझे कोई सपोर्ट करता है तो मुझे अच्छा लगता है, एंड देयर सपोर्टर्स देयर। सो ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड आपके कार्मिक ट्रांजैक्शंस को भी नलिफाई करता जाता है। एंड देन finally, this will really put an end to all your problems in relationship. Think of your relations from soul perspective, from a soul consciousness, collective consciousness, and not from this body. आज अगर आपको अपने कोई भी रिलेशन से कोई तकलीफ हो रही है, तो आप ये मत सोचो कि वो इंसान मुझे तकलीफ दे रहा है। ये आप सोल के एंगल से सोचो कि यस, कहीं ना कहीं कुछ ट्रांजैक्शन गड़बड़ हुए थे जिसके कारण आज आप दोनों की नहीं बन रही। सो ट्राई टू इम्प्रूव इट फर्दर, विच विल डिस्कस फर्दर कि कैसे हम इम्प्रूव करें उसको। तो ट्राई टू इम्प्रूव इट और गो बियॉन्ड द फिजिकल लेवल। हम क्या होता है, रिलेशनशिप में अटक जाते हैं, बिकॉज ये सब टिपिकल रिलेशनशिप है। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ प्रॉब्लम, ननद भाभी प्रॉब्लम, बॉस एम्प्लॉय प्रॉब्लम, मतलब ये सब रिलेशनशिप को, शायद इसीलिए जहां जहां रिलेशनशिप में क्यों ये सब रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां जहां ट्रांजैक्शनल इश्यूज होते हैं, तब भगवान ना ऐसे रिलेशनशिप में बांध के आपको भेज देते हैं कि चलो लड़ो एक दूसरे के साथ और ठीक करो। देखते ठीक करके आते हो कि और कर्मों को ऐड करके आते हो। तो रिलेशनशिप ये ऐसे ही है, ननद भाभी ऐसा ही हो रिलेशनशिप, खट्टा मीठा। बहुत सुंदर कभी किसी ने कहा था, ननद भाभी का रिश्ता कैसा है? खट्टी मीठी इमली की तरह है, रियली खट्टी मीठी इमली की तरह है। अब आपको एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, नहीं तो बोलो अरे मेरा तो दांत में कैसा लग रहा है।
बिकॉज रिश्ता तो वैसा ही है। अब आप पर डिपेंड करता है आप उसको कितना ब्यूटीफुल बनाते हो। अगर आप उसको ननद भाभी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हर समय प्रॉब्लम आएगी, बट अगर एक सोल के लेवल पे देखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माँ बेटा बहुत बॉन्डिंग, बहुत बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में वैसी बात है भाई, आपके अंदर से जन्म लिया बच्चे ने, आपकी बॉन्डिंग कैसे नहीं होगी? तो अगर वो बच्चा आपके लिए फिर बाद में जाके ठीक नहीं कर रहा तो आपको दुख आ जाता है। क्यों दुख आता है? क्योंकि आपको लगता है ये तो मेरा बच्चा है। बट फिर से अगर आप सोल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको दुख नहीं आएगा। भाई आपने अपना काम कर दिया, आपने उसके लिए बेस्ट कर दिया, अब वो उसके कर्म है, वो आपके लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा रिटर्न में, और ये आपके भी कर्म है कि आपके बच्चे ने आपके लिए रिटर्न में कुछ आपकी सेवा नहीं की। सो इट इज फ्रॉम अ सोल पर्सपेक्टिव। सो व्हेन यू गो बियॉन्ड द बॉडीली रिलेशंस, तब आप एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव में आ जाते हो, एक दृष्टा भाव में आ जाते हो। जब आप इस बॉडी के बाहर, उस रिलेशनशिप के बाहर सोचते हो, आप जब एक आत्मा के लेवल पे सोचते हो, तो चीजें बहुत इंप्रूव करती हैं। राइट नाउ, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड। योर रिलेशनशिप्स रिसाइड इन यू। हर रिश्ता आपके अंदर वास करता है। आपकी जीवन की कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप तुरंत अभी कनेक्ट करते जाए। इससे मुझे आज का सेशन बहुत प्रैक्टिकल सेशन है, ज्यादा आपको करना ही नहीं, आप खाली रिश्तों के बारे में सोचते जाओ और खुद एकदम ऑथेंटिक जजमेंट करो अपना। तो हमारे अंदर क्या है, 7 चक्र है। आई एम नॉट श्योर एवरीबडी हियर आर अवेयर अबाउट चक्रास और नॉट। I won't be able to go deep into chakras because chakra itself is a very very deep topic, very deep topic. तो मैं just एक सुपरफिशियली एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो हमारे बॉडी में चक्र है, हमारे बॉडी में 7 चक्र हैं। एक सेकेंड, हाँ ये दे, हमारे बॉडी में ये 7 चक्र हैं जो हमारे प्राणमय कोश में रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट पर है। तो ये 7 चक्र हमारे सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। और इनका काम क्या? दे आर लाइक ट्रांसफॉर्मर्स। ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करके ये जो हमारे बाकी 5 बॉडीज है, विच वी जस्ट डिस्कस्ड फ्यू मिनट्स बैक, वो 5 बॉडीज में वो एनर्जी को भेजते हैं। और जब जब वो एनर्जी में मिसमैच होता है, तब तब वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चक्र अगर हेल्दी है तो प्रॉपरली एनर्जी को भेजते हैं और उस चक्र से रिलेटेड सारी चीजें हेल्दी रहती हैं। और अगर ये चक्र हेल्दी नहीं है तो इससे रिलेटेड रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। सो बस मैं चक्र के बारे में इतना ही बताऊंगी। आई वोंट बी एबल टू गो डीपर इनटू इट। इफ यू वांट देन इन माय यूट्यूब देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस ऑन चक्रास एंड चक्रा मेडिटेशन, यू कैन वॉच दैट। सो अब हम ये करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक एक चक्र जब डिसबैलेंस हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारे टिप ऑफ द टेलबोन में हमारा मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हमें मतलब बाउल मूवमेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, हमारा बोन स्केलेटल सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं वगैरह वगैरह। इस तरह के हमारे बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे आजकल नी रिप्लेसमेंट वगैरह बहुत लग रहा है। तो एंड प्लस अगर इमोशनल साइड देखें तो जिनका मूलाधार वीक होता है उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती। दे नॉट वेरी स्टेबल। प्लस दे आर नॉट एबल टू मटेरियलाइज। आइडियाज बहुत अमेजिंग होते हैं बट वो आइडियाज को चैनलाइज नहीं कर पाते, उसका एंड रिजल्ट नहीं पा पाते, उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाते। तो जिनका मूलाधार वीक होता है, कौन से रिलेशनशिप उनसे डिपेंडेंट है? वो सोल ग्रुप जो आप पर डिपेंडेंट है। ऑल द डिपेंडेंस इन योर लाइफ। तो कौन है आपके डिपेंडेंस? अगर आपके माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं, एलिंग हो गए हैं, तो योर पेरेंट्स आर योर डिपेंडेंस। अगर आपके बच्चे छोटे हैं अभी तो योर किड्स आर योर डिपेंडेंस। आपके घर में जो आपके सपोर्ट स्टाफ है, ऑफिस में जो आपके सबॉर्डिनेट्स है, दे आर योर डिपेंडेंस। तो वो लोग जिनकी लाइफ आपके डिसीजंस या आपके एटीट्यूड पे निर्भर करती है, आप आप देने वाले हो जिनके लाइफ में, तो वो डिपेंडेंस है आप पे। और अगर आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं है तो आपका मूलाधार इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर मूलाधार इम्बैलेंस होता है तो आई जस्ट शेयर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। यू थिंक योर सेल्फ, यू थिंक योर सेल्फ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, क्लियर नहीं होता सिस्टम, देन थिंक, थिंक कि कहीं अहंकार का भाव तो नहीं आ रहा है, अननेसेसरी आप लोगों पर डोमिनेट तो नहीं कर रहे हो।
कई बार हमें डोमिनेट करना पड़ता है, बिकॉज काम कराना पड़ता है, बट क्या होता है, वो डोमिनेट करते करते, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आई गॉट इन टच विद अ वेरी सीनियर टीचर एट द लेवल ऑफ प्रिंसिपल और वॉट एवर। तो उनको ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रखी थी, उनके पूरे बॉडी में अक्यूट पेन था, आर्थराइटिस की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड डिस्कसिंग, तब मुझे नहीं मालूम तो क्या पोजीशन पर है, डिस्कस करते करते मुझे पता चला अरे आप तो प्रिंसिपल हो। तो फिर तुरंत मैंने उनसे वही पूछा कि भाई आप प्रिंसिपल लेवल पे हो तो आपके रिश्ते कैसे आपके लोगों के साथ। एंड देन फिर चीजें क्लियर होने लगी कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कहाँ है, कि भाई बिकॉज वी नीड टू गेट द वर्क डन, वी नीड टू लाइक रियली पुश देम हार्ड, बट हम समझ नहीं पाते, पुश करते 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 कहाँ वो वर्क रिलेटेड पुश हमारा बिहेवियरल पुश बन जाता है, हमारी हैबिट ही वैसी हो जाती है, हमें मजा आने लग जाता है रौंदने में, वी डोंट इवन रियलाइज कहाँ वो फाइन लाइन मिस हो जाता है, और वो हमारी फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स, हमारे इमोशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। Second, Swadhisthana. Swadhisthana is 6 inches below your navel. It controls your reproductive system. So in women, if there are any problem with in relation to your menstrual cycle, in relation to getting pregnant, conception, delivery, menopause वगैरह वगैरह, men के केस में भी अगर उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, so that is because of your स्वादिष्टान इम्बैलेंसिंग। प्लस स्वादिष्टान क्या करता है, जिसका स्वादिष्टान उतना बैलेंस नहीं होता, वो लाइफ में बहुत लाइफलेसनेस लेके आ जाता है, लाइफ में कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लाइफ इज वेरी बोरिंग एंड स्लगिश फॉर देम, कहीं वो एक्साइटमेंट ही नहीं क्रिएट करते, द चाइल्ड इन देम इज नॉट अलाइव एनी मोर, दे हैव मेड देयर लाइफ रियली रियली बोरिंग, लाइफ के प्रति कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, मॉर्निंग में उठते हो अनदर डे, इट्स नॉट दैट यस अनदर डे, देयर इज अ बिग शिफ्ट इन एटीट्यूड, ये स्वादिष्टान के साथ एक प्रॉब्लम है। और स्वादिष्टान को कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाउस। तो यू नीड टू चेक हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, और अगर आपके इस तरह के कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो मे बी इट्स व्हाट आई एम शेयरिंग, इट इज एक्चुअली मच डीपर देन दैट, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई एम जस्ट गोइंग एट अ वेरी लाइक ऊपरी ऊपरी डिस्कस कर रही हूँ, बहुत डीप में नहीं जा पा रही, बिकॉज स्वादिष्टान रिलेटेड और बहुत सारी चीजें, तो आई एम नॉट एबल टू गो दैट डीप इनटू इट, बट यस यू आर गेटिंग, मतलब मेरा होल पर्पस आपको ये बताने का है कि अगर कोई रिश्ता आपके साथ अच्छा नहीं है तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि वो रिश्ता आपके साथ अच्छा नहीं है, वो रिश्ता आपके अंदर वास कर रहा है और उसकी शरण आप के अंदर भी जा रही है, आपके फिजिकल बॉडी को भी प्रॉब्लम कर रही है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट को भी प्रॉब्लम कर रही है, आपको मेंटली भी प्रॉब्लम दे रही है। सो इट्स नॉट कि जस्ट एक इंसान के साथ में रिश्ता ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, इट्स ओके नहीं, वो आपको किस लेवल पे प्रॉब्लम दे रहा है आपको खुद को पता नहीं चल रहा है, बिकॉज दीज रिलेशंस रिसाइड इन यू, दे रिसाइड इन योर चक्रास, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ देम बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में इंप्रूव हो सकती है। तो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च था ना, हेल्थी एंड हैप्पी, इट इज ट्रू, वो शायद इतने डीप में नहीं गए होंगे, तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको हमारे वेद पुराण शास्त्र का क्या पता, बट उन्होंने वो क्या स्टेटिस्टिकली चेक किया, तो नेचुरली जो वेद में लिखा वो स्टेटिस्टिक्स में रिवील होगा ही ना, और 75 साल लग गए उनको ये रिवील करने में, 75 ईयर्स से पता नहीं कितने करोड़ उन्होंने खर्च किए होंगे जस्ट टू प्रूव कि गुड रिलेशनशिप लीड्स टू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, दैट्स इट, खाली ये सेंटेंस को प्रूव करने में उनको 75 साल और करोड़ों रुपए लग गए। और ये हमारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि देखो भाई हर रिश्ता आपके अंदर वास कर रहा है, अगर उस रिश्ते के साथ आप ठीक नहीं करते हो तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी और आपका हैप्पीनेस की तो धज्जियां उड़ जाएगी, बिकॉज आप स्टेट ऑफ ब्लिस में रह ही नहीं पाओगे। देन नेक्स्ट, मणिपुर चक्र, दैट इज एट योर नेवल। तो नेवल पे क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इनकेस आपका डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज और ये सब की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स, एंड प्लस आप आपके अंदर लाइक दैट यू दैट फायर इन द बेली नहीं है, लाइक यू आर नॉट फोकस्ड इन योर लाइफ, और मे बी बिकॉज ये जो चक्रास है या तो हाइपर होते हैं नहीं तो हाइपो होते हैं, यू आर ओवर फोकस्ड एंड यू आर ओवर दिस थिंग, लाइक बस टू मच हो गया है या फिर टू लिटिल है, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है सोल ग्रुप जो आपके लेवल के हैं, मूलाधार में सोल ग्रुप था जो आपसे नीचे थे, जो आप पे डिपेंडेंट थे, और मणिपुर में सोल ग्रुप कौन सा है, जो आपके सेम लेवल के हैं। कौन है आपके सेम लेवल के, आपके सिबलिंग्स, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स,
आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके नेबर्स, मतलब वो लोग जो आपके और उनका स्टेटस एक लेवल का है, ना वो आप पर पावर दिखा सकते, ना आप उन पर पावर दिखा सकते, आप दोनों सेम लेवल के हो। अगर वो लोगों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? डाइजेशन ठीक नहीं तो क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, बहुत कुछ होता है। क्यों होता है? जलता है अंदर से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जलन है। हमारे जो पैरेलल लोग हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन का रिश्ता नहीं, कंपटीशन का रिश्ता है, ईर्ष्या का रिश्ता है, द्वेष का रिश्ता है। जब वो अच्छा करता है तो हम ईर्ष्या से भर जाते हैं और हम चाहते ही नहीं है कि भाई हमसे बेटर उसका हो जाए। तो और अगर आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा तो आपका मणिपुर ठीक होगा, मणिपुर ठीक होगा, देन आपके लाइफ में सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। नेक्स्ट, अनाहत। अनाहत रिसाइड्स इन योर चेस्ट। एंड अनाहत में क्या? अनाहत में अनकंडीशनल लव है, ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, सेवा भाव है। अनाहत इज द मिडल ऑर्डर चक्र जो नीचे के 3 चक्र को ऊपर के 3 डिवाइन चक्र से कनेक्ट करता है। और जब तक आपका अनाहत पावरफुल नहीं होता, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, इस तरह की इमोशंस और फीलिंग्स नहीं आती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जिसका अनाहत क्लोज्ड है, प्रॉपर नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम होती है? उसको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये इमोशनली क्या प्रॉब्लम होती है? वो बहुत सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनमें सेवा भाव नहीं होती, वो दूसरे का केयर नहीं करते, उनमें अनकंडीशनल लव नहीं होता, दे आर टू फिल्ड विद हेलो। एक्सपेक्टेशंस, ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं हेलो। होती उनके अंदर में। हेलो। देख पैसा नहीं तो टाइम, ग्रैटिट्यूड की भावना उनमें नहीं होती। और किससे रिश्ता ठीक होने से आपका ये ठीक होता है? फादर। और जब मैं आपके पिता की बात कर रही हूं तो यहाँ पे यस, वन थिंग आई शुड मेक क्लियर, आपके खुद के रिश्ते और आपके इनलॉज के रिश्ते, जब मैं सिबलिंग्स की बात करूं तो आपके भी सिबलिंग और आपके ननद देवर, वो भी, इनलॉज भी, फादर भी और फादर इन लॉ भी, दोनों दोनों का वास होता है। इट्स नॉट जस्ट योर फादर इन लॉ इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन वी गो डीप, हम अर्धनारीश्वर हैं, तो आधा हमारे हस्बैंड, आधा हम, या आधा वाइफ आधा हस्बैंड मिलके अर्धनारीश्वर बनते हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा होता है। व्हेन वी गो डीप इनटू द शास्त्र विल अंडरस्टैंड दैट। तो जो इन-लॉज के साथ हमारा रिश्ता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फादर, इट इज फादर इन लॉ एज वेल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मदर, इट इज मदर इन लॉ एज वेल। व्हेन टॉकिंग अबाउट सिबलिंग्स, देन इट इन्वॉल्व्स माय इन-लॉज वाले सिबलिंग्स एज वेल। सो फादर एंड फादर इन लॉ के साथ में अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो फादर किसका प्रतीक है? फादर सूर्य का प्रतीक है। सूर्य का प्रतीक मतलब क्या? सूर्य अनकंडीशनल लव देता है। तो जिसके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, उनका क्या होगा? वो ये अनकंडीशनल लव की फीलिंग को नहीं वो कर पाएंगे, और उनको उस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी नहीं प्रोवाइडेड होगा। फिर नेक्स्ट, विशुद्धि हमारे थ्रोट में। तो यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र का कनेक्शन किसके साथ में है? सेल्फ के साथ। सेल्फ यानी हमारी आत्मा के साथ, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर ऑर्डर चक्रास। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो हमारी आत्मा के साथ कनेक्शन है। तो विशुद्धि जब गड़बड़ होती है तो क्या होता है? हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, हमारी कम्युनिकेशन बराबर नहीं होती, हमारी बातें अनसुनी हो जाती है, लोग उतने हमारी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। यानी हम जब अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम जब शरीर बोध में जी रहे हैं, आत्मा बोध में नहीं जी रहे हैं हम, तब क्या हो रहा है? तब हम उस ऑनेस्टी को मेंटेन नहीं कर पाते, वो ट्रुथफुलनेस हमारे अंदर नहीं होता। और जो इंसान आत्मबोध के साथ जीता है, उसके एक आह्वान पे पूरी दुनिया खड़ी होती है। वो एक शब्द कहता है और लोग कूदने को तैयार होते हैं। वो बस कहता है और लोगों को लगता है कि बस हम सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। उसकी एक एक बात दिल पे उतर जाती है। उसकी कम्युनिकेशन, इज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। So when I'm saying that great communicator means, does not mean he's using high-fi words and good body language. That is just one part of it. ग्रेट कम्युनिकेटर मीन्स कि जो उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो दूसरों के दिलों को छू रहे हैं। जो हमारे कितने गुरु महाराज के साथ होता है, वो
छोटा सा आधा सेंटेंस भी बोल देते हैं ना तो तुरंत दिमाग की बत्तियां चालू हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं और इसलिए हम पर ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अगर हमारा कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर लोग हमारी बात उतना सुन नहीं रहे, इफ आर वॉइस इज नॉट हर्ड, अगर हम ऑनेस्टी के पाथ पर डटे नहीं रह पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी विशुद्धि में गड़बड़ है। और फिजिकली कहाँ प्रॉब्लम है? फिजिकली यहाँ प्रॉब्लम है हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, थोरैक्स, लैरिंग्स, फूड पाइप, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है, थायराइड वगैरह। देन कम्स आज्ञा ओवर हियर, जहां पे हम टीका लगाते हैं। यहाँ ये आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र जिसकी गड़बड़ होती है उसका क्या प्रॉब्लम होता है? उसे ये पूरे रीजन में प्रॉब्लम होता है, आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे सेक्शन में प्रॉब्लम होता है उसे। और यहाँ पे किसका वास है? यहाँ गुरु का वास है, यहाँ गुरु का वास है। और जिसका आज्ञा स्ट्रांग होता है, जिस पर गुरु कृपा होती है, उसे क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, और उसका डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग जो प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, इसका मतलब उनका आज्ञा वीक है। और अगर आपका आज्ञा वीक है, दैट मीन्स आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हो। आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो जिसके मार्ग पर आप चल सको। और गुरु कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपके सीनियर हो, जिनकी बातों को आप फॉलो कर सको। नेक्स्ट इज यहाँ पे सहस्रार। और सहस्रार क्या है? सहस्रार हमारे पूरे मेंटल सेटअप को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन और न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारा कुछ भी मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब सहस्रार वीक है। और जिसका सहस्रार वीक है, मतलब उसकी मदर के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो जस्ट चेक कि मदर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। हेलो। क्योंकि कहते हैं ना, माँ की गोद में हेलो। जाकर, माँ की गोद में जाकर क्या होता है? माँ की गोद में जाकर हम सब दुख को भूल जाते हैं। इतनी शांति मिलती है माँ की गोद में जाते ही, एक स्टेट ऑफ ब्लिस की फीलिंग आती है। बच्चा जब माँ से चिपक के रहता है, उसे इतना कंफर्ट मिलता है। और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी अगर हम अपनी मदर से बहुत अच्छा रिलेशन रखते हैं, एकदम उनके पास में, उनके करीब चले जाते हैं, तो हम हमारे सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रही है? हमारी मदर जो है वो हमारे सहस्रार को कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह से जितने भी रिश्ते हैं आपके, चाहे आपके डिपेंडेंस हो, चाहे आपके सेम लेवल के हो, आपके फादर हो, आपके मदर हो, आपके स्पाउस हो, कोई भी हो, आपकी स्वयं की आत्मा हो, वो सारे रिश्ते आपके अंदर वास कर रहे हैं। तो अगर ये रिश्तों को आप प्रॉपरली आप ध्यान नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो ये आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बहुत सारे डिसऑर्डर्स देगा। सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। अगर हम कर्मा थ्योरी भी छोड़ दें, हम बाकी सब चीजें भी छोड़ दें, जो हमने अभी तक सब डिस्कस किया वो सबको भी रिजेक्ट कर दे, आप इसको तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज आई कैन गारंटी कि जो लोग जो चीज को सफर कर रहे हैं, अगर वो डीपली जाएंगे तो पाएंगे कि यस, वहां पे ये प्रॉब्लम हो ही रही है। नाउ हाउ टू हैंडल दिस कार्मिक बैगेज? अब इसको ठीक कैसे करें? समझ में तो आ गया कि प्रॉब्लम है, ये भी समझ में आ गया ठीक करना मैंडेटरी है, क्योंकि इस लाइफ में तो प्रॉब्लम दे ही रहा है, बिकॉज फिजिकल, मेंटल, इमोशनली प्रॉब्लम्स हो ही रही है, साथ में आगे में जाके नेक्स्ट लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये चीज यहां तक सिर्फ सीमित नहीं है कि भाई चलो अब तो मैं 80 साल का हो गया और कितना तो मेरा जीवन है, रहने दो। नहीं भाई, अगले साल में वापस से रिलेशन आएंगे और विकराल रूप लेके आएंगे, मल्टीप्लाइड होके आएंगे, एक का 10 बन के आएंगे। इसलिए आपको कोई शांति नहीं, आप 80 साल के भी हुए तो भी कोई शांति नहीं है, आपको ठीक करना ही होगा। यू हैव नो चॉइस एट ऑल। सो इट्स अ वेरी सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। क्यों कोई रिश्तों के साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। मिर्ची मिर्ची है, वो गुड़ नहीं बन सकती। नींबू नींबू है, वो नमक नहीं बन सकता। और खाने का स्वाद मिर्ची, नमक, नींबू, गुड़ सबके सम्मिश्रण से ही आता है। 56 भोग जब हम सजाते हैं
तो मीठा नहीं हो तो भी मिसिंग है, नमक नहीं हो तब तो बेस्वाद है, मिर्ची नहीं हो तो चटपटा नहीं होगा, नींबू नहीं हो तो वो खटास नहीं आएगी। तो छप्पन भोग बनता कैसे? इस सबके सम्मिश्रण से, तभी खाने में स्वाद आता है, तभी मजा, तब लगता है हाँ टुडे आई हैड अ फुल मील, मजा आ गया। तो रिश्ते भी तो वैसे ही है ना, मिर्ची भी है, आपके रिश्तों में मिर्ची भी होगी, गुड़ भी होगा, सब कुछ होगा। इंजॉय देम द वे दे आर। अब आप मिर्ची बोलेगे तो मिर्ची क्यों है, गुड़ बन जा। गुड़ को बोलेगे गुड़ तो बहुत मीठी है, नमक बन जा। नमक को बोलोगे कि अरे बाबा थोड़ा भी ज्यादा होता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो नींबू बन जा। चलेगा कि नहीं चलेगा? सब सब अलग है। और क्यों सब अलग है? बिकॉज सब अपने सोल एजेंडा को पूरा करने आए हैं, सब अपने अपने सोल एजेंडा को पूरा करने आए हैं, और वो आपके सोल ग्रुप के पार्ट है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो सपोर्ट देना उनको, ताकि वो अपने एजेंडा को पूरा कर सके। तभी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से टुगेदर वी विन वाली बात होगी। तो सबसे पहले जो जैसा भी है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, जो जैसा भी है एक्सेप्ट। हमारी मेजोरिटी प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस के लेवल पे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे एक्सेप्टेंस आता है ना, एक्सपेक्टेशन चला जाता है। जैसे एक्सेप्टेंस आता है एक्सपेक्टेशन चला जाता है। एक्सपेक्टेशन कब होता है? जब हम उसको जो वैसा है उसको नहीं वो कर पा रहे, ले पा रहे, एक्सेप्ट कर पा रहे, तभी हम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और सारी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन से आती है। तो फर्स्ट इज एक्सेप्ट, सेकंड इज फॉरगिवनेस। अब कढ़ाई और चम्मच, खाना पका रहे हैं तो कढ़ाई और चम्मच नहीं हो तो भी खाना पकेगा नहीं, चम्मच चाहिए, कढ़ाई भी चाहिए। और चम्मच और कढ़ाई साथ में रहेगी तो थोड़ी तो तकरार होगी ना, थोड़ा तो आवाज आएगा ही ना। दिस पार्ट, दिस इज पार्ट, दीज आर पार्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड वाइफ थोड़ा बहुत नोक झोंक नहीं हुआ तो बहुत बोरिंग हो जाएगा लाइफ। थोड़ा बहुत तो होना है, एंड प्लस इट इज कंस्ट्रक्टिव। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज कंस्ट्रक्टिव, वेयर इट इज डिस्ट्रक्टिव। बिकॉज जब तक जो आपके क्लोजेस्ट लोग हैं वही तो आपको बताएंगे कि अरे भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक कर लो, ठीक कर लो। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, देयर इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। बट स्टिल ड्यूरिंग द होल प्रोसेस क्या होता है, हम कई बार किसी को हर्ट कर देते हैं, कई बार हम खुद हर्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द कॉज ऑफ कार्मिक ट्रांजैक्शन, कार्मिक बैगेज। और जब हम वहीं के वहीं फॉरगिवनेस देकर कि भाई उसने मुझे हर्ट किया, तुरंत एक्सेप्ट करो, हाँ भाई गलती हो गई, जो हुआ फॉरगिव कर दो। और भाई अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हुई तो तुरंत फॉरगिवनेस मांग लो। द मोमेंट वी डू द एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, गिविंग फॉरगिवनेस एंड रिसीविंग फॉरगिवनेस, द कार्मिक ट्रांजैक्शन क्लोजेस देयर। एंड फाइनली unconditional love. I love you because I love you. No reason. No reason. वो ऐसा है इसलिए, वो वैसा है इसलिए नहीं। Acceptance, forgiveness and unconditional love. अगर हम ये तीन चीज को अपने रिश्तों में फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हमारी जो कार्मिक बैगेज है रिश्तों के साथ में वो ठीक होते जाएंगे, वो बराबर होते जाएंगे, और प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। इट इज नॉट दैट टफ, यू जस्ट नीड टू गेट इनटू दैट एटीट्यूड। इट्स जस्ट अ शिफ्ट इन एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, इट्स अ शिफ्ट इन एटीट्यूड। एंड ये शिफ्ट इन एटीट्यूड आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट्स देगा कि आप वो रिजल्ट्स के लिए फिर आप और बेटर करोगे। एक पहल करनी है, गिव फर्स्ट। अब वो गिव फर्स्ट, आपकी ननद के साथ प्रॉब्लम हो रही है, एक आप उसके लिए अच्छा कुछ करिए, तो रिटर्न में वो थोड़ा वो करेगी। पहले उतने भारी मन से उसको लगेगा पता नहीं आज ये कर रही कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी हल्का फुल्का थैंक यू बोलेगी, फिर और करते 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 कब आपके रिश्ते परफेक्ट हो जाएंगे आप खुद रियलाइज नहीं कर पाओगे। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द एंड, आई नो समय हो गया, बट इट्स सच अ डीप टॉपिक कि उसको छोड़ नहीं सकते, और छोड़ दिए तो कंप्लीट नहीं होगा। सो जस्ट कमिंग टू एन एंड टू ऑफ इट। इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमने ये पाया कि हमारे कार्मिक ट्रांजैक्शंस अच्छे होने चाहिए, तो किस तरह के कर्म करें कि हमारे ट्रांजैक्शन इतने अच्छे हो जाए कि जहां जाए वहां हमें सपोर्ट मिले, उस दूसरे वाले राहगीर की तरह जिसको लोग खूब प्यार कर रहे हैं। हम बोलते थे कितना लकी है यार, जहां देखो सब इसकी सारी बात मान लेते हैं, क्यों? बिकॉज इसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा हुआ उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? आई जस्ट शेयर दैट trick with you. First, loving relationship with soul group. This is 80%. ये तो आपको करना ही है, क्योंकि आपका मेजर कार्मिक बैगेज क्रिएट हो रहा है आपके सोल ग्रुप के कारण। सो यू हैव टू
You have to have a loving relationship with your soul group. और उसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. I don't need to say any further on this. Second, being helpful, kind and considerate towards others who come in your contact. जो पतंजलि जी ने कहा था, मैत्री, मैत्री का भाव रखिए. जो भी आपको मिलता है सबके साथ अच्छा. सोल ग्रुप के साथ तो आपको ठीक करना है, जो आपको मिल रहा है उनके साथ तो कोई आपका कार्मिक ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो जस्ट बी फ्रेंडली विद देम. तो उससे क्या होगा, वो आपका क्या हो रहा है, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है. एंड फाइनली, लव टुवर्ड्स ऑल द क्रिएशन ऑफ गॉड, सेवा भाव. पक्षी है, दाना दीजिए. चींटी है, उसको कुछ खिला दीजिए. गौ माता है, केला खिला दीजिए, घास खिला दीजिए. रास्ते में डॉग्स मिलते हैं, बिस्किट्स लेके जाइए, खिला दीजिए. आप तो रोटरी में बहुत सेवा के काम करते हो. आप दे आर लाइक रियली ब्लेस्ड कि यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जहां का मिशन ही है सेवा करना. अभी मैं सबके स्पीचेस सुन रहे थे, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं. सो बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ सर्कल, बिकॉज यू डोंट नो कब ये पक्षी किस रूप में आके आपको मदद करके जाए, कब ये चींटी क्या आपको करके जाए, आपको खुद को पता नहीं चलेगा. आपका हर गुड बीज, हर बीज जो आप डाल रहे हो, वो कौन सा फल आपको देगा, आपको खुद को पता नहीं है. बट वो फल आपको दे रहा है, बट वो फल आपको दे रहा है. इसलिए जस्ट कीप ऑन फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. स्टार्ट फ्रॉम योर सोल ग्रुप. डोंट इग्नोर योर सोल ग्रुप, बिकॉज दैट इज 70 to 80%. उसको इग्नोर करके आप जितना भी चींटी को दाना खिला दो, किसको भी कर दो, कोई फायदा नहीं. मतलब वहां की बेनिफिट है, बट मेजर इज योर सोल ग्रुप. एंड देन people who come, and then like the entire world, just be compassionate towards the world. The more you give, exponential returns. And then finally, this is my last slide, few more. Be true and dependable. You need to be true and dependable in your relationship. You need to have that win-win attitude. मैं भी जीतू, वो भी जीते. Collective consciousness. You need to minimize your expectations, and that can happen only when you start accepting people. When you accept people the way they are, अपने आप expectations start going down. And then live, love, laugh, spend quality time. बहुत बड़ा लेक्चर था, बट अगर उसको मैं समराइज अगर एक सेंटेंस में करूं तो कुछ नहीं. आपके सोल ग्रुप को कुछ नहीं चाहिए, आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को सिर्फ पता है आपसे क्या चाहिए, क्वालिटी टाइम. इफ यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ओपन हार्ट, विदाउट क्रिटिसिज्म, विदाउट जजमेंट, विद एन अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, इसके साथ अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू आर ऑल सॉर्टेड. बिकॉज what does unconditional love says? I love you because I love you. And here the session on relationship begins from here. I love you because I love you. Whatever be your relationship, चाहे ननद है, चाहे बॉस है, चाहे बच्चे हैं, I love you because I love you. Thank you so much.